कैसे करते हैं? हाँ शायद कुछ समझ गया। बेहतर होगा। बॉस मेरा भरता बना देगा अगर अंदरूनी हिस्से में गड़बड़ हुई तो। फिक्र न करो। हम 26 फुट खुदाई कर चुके हैं। ड्रिलिंग का काम तुमने जेसन को दे दिया? हाँ, वो संभाल लेगा। कुछ नहीं किया। बर्फ के अंदरूनी हिस्सों से हमें कुछ सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि आज से लगभग 10,000 साल पहले मौसम में कुछ विनाशकारी बदलाव है। यहाँ बर्फ के अंदरूनी हिस्सों में जमी हुई हानिकारक गैस ये बताती है कि बेइंतहा गर्मी ने हमारे ग्रह को शीत युग की ओर ढकेल दिया जो 2 सदियों तक चला। अना ला अफहम। मैं समझा नहीं। मुझे लगा आप दुनिया में बढ़ती गर्मी की बात कर रहे हैं, ना कि शीत युग की। जी हाँ, एक अजीब बात है, पर पृथ्वी पर बढ़ती हुई गर्मी सर्दी को आमंत्रण दे सकती है। मैं समझाता हूँ। उत्तरी गोलार्ध का तापमान उत्तरी अंध महासागर की धाराओं पर निर्भर करता है। सूरज की गर्मी भूमध्य रेखा पर पहुंचती है और सागर के जरिए ही उत्तर तक जाती है। पर ये बढ़ती गर्मी ध्रुव चोटी की बर्फ को पिघला रही है और इस बहाव को तितर-बितर कर रही है। आखिरकार ये बहाव बंद हो जाएगा और जब ऐसा हुआ तो समझिए गर्मी का मौसम आया। माफ कीजिए, आपके ख्याल में ऐसा कब हो सकता है प्रोफेसर? कब? मैं नहीं जानता। मुमकिन है 100 साल बाद या 1000 साल बाद, पर मैं इतना जानता हूं कि अगर हमने जल्दी ही कुछ न किया तो हमारे आने वाले बच्चों और उनके बच्चों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं उस काम की कीमत कौन चुकाएगा? आप जानते हैं इसमें दुनिया भर के अरबों खरबों रुपए खर्च होने का अंदेशा है। मेरी बात का बुरा न माने उपराष्ट्रपति जी, लेकिन हमने अगर कुछ नहीं किया तो और भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमारा मौसम बहुत नाजुक है। बर्फीली ध्रुव चोटियां खतरनाक रफ्तार से गायब हो रही हैं। प्रोफेसर हॉल, इस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था भी शायद उतनी नाजुक है जितना कि मौसम। मेरे ख्याल से आपको सनसनीखेज दावे करने से पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे जो आखिरी बर्फ का टुकड़ा टूटा था उसका आधार एक छोटे से राज्य के चुना था। कुछ लोगों को ये बात भी सनसनीखेज लगी। मैं यहाँ विश्व उष्ण सम्मेलन नई दिल्ली से बोल रहा हूँ, जहाँ आपको यकीन नहीं होगा कि बर्फ पड़ रही है। इस कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन पर काफी इस सर्दी में कई देशों आपकी बात खोज की प्रोफेसर बहुत जोशीली थी। बहुत शुक्रिया। हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने और समझाने को आए। ठीक कहा। मैं आपसे ये अचानक मौसम में बदलाव वाले सिद्धांत के बारे में बातें करना चाहता था। मेरा नाम रैप्सन है, कैरी रैप्सन।
प्रोफेसर रैप्सो वेटलैंड केंद्र। जी हाँ भाई, आपने सागर की धाराओं के बारे में लिखा है। एक कप कॉफी हो जाए? हाँ बिल्कुल, पहले टैक्सी तो मिल जाए। स्कॉटलैंड में आपका फिर से स्वागत है, जहां मैनचेस्टर यूनाइटेड सेल्टिक से 3-1 स्कॉटलैंड में हेडलैंड मौसम संबंधी शोध केंद्र। कोशिश की पर वो इस थ्रो में नाकाम रहे। फर्डिनेंड आगे बढ़े, खूबसूरत पास केरी ने रोका। केक बहुत रोमांचक पहुंच गया है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, लेकिन अब आगे का हाल आपको सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर। हाँ, वो जरा सी आग लगी थी, बच्चे ने रात भर सोने नहीं दिया। बी के अंदर और ये गोल! बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही। डेनिस, लंगर का पीपा नंबर 4311 का तापमान गिर गया है, लगभग 13 डिग्री तक। अच्छा, ये इलाका कौन सा है? इलाका है जॉर्जिस बैंक। अरे वो समुद्री इलाका है, वहां अक्सर मौसम खराब होता है। आगे बढ़, आगे, आगे। मार, मार, किक, मार, मार। हमारे बच्चे जीत रहे हैं। कैसे है प्रोफेसर? हिंदुस्तान कैसा रहा? हाँ, तुम तो जानते हो ये वैज्ञानिक समारोह कैसे होता है। नाच गाना, खाना पीना, पार्टियां। हाँ, वो तो जियोडा कहता है। आज के इस बड़े बवंडर ने मौसम विशेषज्ञों को हैरत में डाल दिया है। एक के बाद एक आने वाले तूफानी थपेड़ों ने घरों को तहस नहस कर दिया है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि ये अब तक का सबसे तेज तूफान रहा है। ये तय है कि ये तूफान अपने पीछे तबाही और लाशों का ये फोन कितनी देर से बज रहा है? जिसे भुलाना हम सब के लिए बहुत ही हेलो, मैंने अभी देखा कि सैम फेल हो गया कैलकुलस में। मैं जानती हूँ, मुझे भी रिपोर्ट की एक कॉपी मिली है। पर सैम इतना होनहार स्टूडेंट है, वो कभी फेल नहीं होता। इस वक्त मेरे पास ये सब समझाने का वक्त नहीं है। नहीं है तो वक्त निकालो। ये तुम कह रहे हो मैं शहर से महीनों तक बाहर नहीं रहती हूँ, समझे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो खुद तुम्हें समझा देगा। तुम कल सुबह उसे एयरपोर्ट छोड़ सकते हो। सैम जा रहा है कहीं पर? अपने कॉलेज की टीम के साथ जा रहा है, न्यूयॉर्क में एक क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए। सैम किसी टीम में है? हाँ, वो टीम की एक लड़की को पसंद करता है। तुम उसे सुबह 8:30 बजे ले लोगे? क्योंकि मेरी रात की छुट्टी है हॉस्पिटल में। और जैक, प्लीज देर मत करना, मैं नहीं चाहती कि वो फिर से टैक्सी ले। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं समझ गया, छोड़ दूंगा उसे। राष्ट्रीय जल वायुमंडल विभाग। मैं जानता हूं कि तुम्हें लोगों से पंगे लेने की आदत है जैक, पर क्यों तुमने उपराष्ट्रपति से बेकार में पंगा लिया है?
क्योंकि मेरा 17 साल का बेटा उससे ज्यादा विज्ञान जानता है। शायद, पर तुम्हारा 17 साल का बेटा हमें शोध के पैसे नहीं देता। अगर वो तुमसे नफरत भी मेरा करे, बेटा नफरत नहीं करता तुम मुझसे। समझते नहीं। अगर उपराष्ट्रपति ने हमें पैसे देने अरे बंद कर दिए तो सारा काम था। रुको, क्या हुआ? जैक, हद करते हैं डैडी। सैम सॉरी, मुझे देर हो गया। डैड रहने दीजिए, मैं टैक्सी से नहीं, जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं देता हूँ। क्या कर रहा है? मैं गुस्सा नहीं हूं, निराश। अब आप मेरी बात भी सुनना चाहेंगे? सैम, इसमें दूसरी बात क्या हो सकती है? देखिए, मुझे हर सवाल का जवाब मालूम था, लेकिन प्रोफेसर ने मुझे सिर्फ इसलिए फेल किया क्योंकि मैंने वो लिखा नहीं। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि वो मेरे दिमाग में था। उनसे बताया? कहा, लेकिन वो एकदम से नाराज हो गए। कहने लगे कि अगर मैं इतना समझदार हूं तो एग्जाम में क्यों बैठूं? ये तो हद है। वो तुम्हें उनसे ज्यादा समझदार होने के लिए फेल कैसे कर सकते हैं? यही तो मैंने कहा था। कहा था? उन्होंने क्या किया? मुझे फेल किया, कहा था ना मैंने। सैम, मुझे माफ करो, मैंने कुछ अलग ही सोचा। मैं इस आदमी को फोन करूंगा, उससे बात भी करूंगा। हम इस मामले को सुलझा देंगे। कोई जरूरत नहीं। सैम, सैम, पार्कर, मैं ह्यूस्टन केंद्र से बोल रहा हूँ। मौसम खराब दिख रहा है कैनावेल के ऊपर। मुझे नहीं लगता कि तुम इस हफ्ते लौट पाओगे। तुम्हारी बीवी मुझ पर चिल्लाने वाली है। समझ गया। सुनो, यहाँ कर इस तूफानी घेरे को देखो, कितना बड़ा है। ये हवाई सफर से डरता है। बिल्कुल नहीं। जानते हो, मेरे हिसाब से किसी भी विमान का तूफान की वजह से दुर्घटनाग्रस्त होने का चांस क्या है? लाखों में एक, या फिर करोड़ों में। याद नहीं आ रहा, शायद लाखों में। देखो सैम, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, सब कुछ ठीक है। देखो, अब तक खाना दे रहे हैं। हाथ छोड़ोगे प्लीज? यकीन नहीं होता तुमको छोड़कर मम्मी के साथ 2 हफ्तों के लिए थोड़ा रहूंगी। सब्र से काम लेना। वो पिछले कई महीनों से तुम्हारी राह देख रही है। और मैं भी। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखो। मेरी बच्ची, मम्मी का ध्यान रखना। ये अजीब बात है, लंगर से बंधा पीपा ये दिखा रहा है कि समुद्र का तापमान 13 डिग्री गिरा हुआ है। ओ हाँ, वो सही है। वो यंत्र उस दिन खराब हो गया था। मैं फोन करके देखता हूँ, अगर जॉर्जिस बैंक के पास कोई जहाज है तो इसे भिजवा देंगे। ये पीपा जॉर्जिस किनारे की ओर नहीं, ये ग्रीनलैंड के पास है। क्या? 2 अलग अलग जगह पर पीपा का खराब होना मुमकिन है? नामुमकिन।
फिसल गया। देखिए, ये है हमारा जाना माना रोजमर्रा का शहर न्यूयॉर्क। दोनों तक ट्रैफिक जाम, जमा हो गई है कि लोग, उनकी गाड़ियां, उनसे निकलने वाला धुआं, क्या हाल बना दिया इसने। माफ कीजिए लेकिन हमें देर हो रही है। बस हम पहुंच गए। हम तो सिर्फ 2 सिग्नल दूर हैं, तो चलकर जाते हैं। क्या हो गया इसका? पता नहीं यार, आज सुबह से उठ रहा हूं। 1532 में स्पेन राज्य के फ्रांसिस्को पिज़ारो ने इस बादशाह को पेरू के शहर कायहामार्का में पराजित किया था। इस बादशाह का क्या नाम था? आपका संदेश होता है अब मोंटेजुमा। नहीं, मोंटेजुमा तो मेक्सिको में है, पेरू में नहीं। वो एंटा जैसा कुछ है। बताओ अल्पा। समय समाप्त। सही जवाब प्लीज। इसी के साथ फुटबॉल को मिले 5 पॉइंट और प्राइमर्स एकेडमी को मिले 5 पॉइंट। अगला सवाल। स्वाधीन भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे? पता नहीं ऐसी जगह किसे मजा आता हो, और फिर अगर कोई ढंग की पार्टी हो तो समझ में आए। देख तो लेक्चरर को। हाय। हाय। खूबसूरत लग रहा हाय। क्या कमाल की जगह है ना। कोई भूल गई उनकी कैंटीन। तुम बहुत अच्छी खेली पहले राउंड में। और तुम भी। ये दोनों मेरे साथी हैं, सैम और ब्राउन। और मैं लौरा हूँ। और मैं हूँ जेनी। तुम्हारा स्कूल तो कमाल का है। क्या तुम पूरा घूमकर देखना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं, ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। जरा ये पकड़ोगे? हाँ, क्यों नहीं। यार ये तुझे काफी कड़ा मुकाबला देने वाला है। तो काफी हमें ज्यादा लग रहा है। चुप कर। कौन बोल रहा है? जेरी रैमसन बोल रहा हूँ। सॉरी तुम्हें इतनी सुबह तंग किया। नहीं प्रोफेसर, कोई बात नहीं। कहिए। हमें कुछ विचित्र जानकारी मिली है जिसने दिल को दहला दिया है। याद है तुमने नई दिल्ली में कहा था कि ध्रुव पर बर्फ पिघलने से उत्तरी अंध महासागर की धाराओं पर उल्टा असर पड़ेगा? जी। लगता है वही हो रहा है। क्या मतलब? उस दिन लंगर से बंधे एक डीपी पर समुद्र का तापमान 3 डिग्री कम दिखाई पड़ा। मैंने उसके बारे में तुम्हें ईमेल भेजी है। बोल कीजिए। पहले हमें लगा कि यंत्र की खराबी है, पर उत्तरी अंध महासागर के 4 और यंत्र यही बदलाव दिखा रहे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने कहा था कि ऐसा होने वाला है। हाँ, पर हमारे जीते जी नहीं, ये बहुत जल्दी हुआ है। ऐसा कोई मौसम विभाग नहीं है जो मौसम के बदलाव के बारे में भविष्यवाणी कर सके। सिर्फ तुम्हें ये जानकारी थी। मेरा मॉडल सदियों पहले जलवायु में हुए बदलाव का नमूना है, मौसम की जानकारी देने वाला यंत्र नहीं। लेकिन वही जानकारी सही निकली। सदियों में ऐसा जुबा कभी नहीं हुआ। कम से कम पिछले 10,000 सालों में नहीं। तूफान ने जबरदस्त जोर पकड़ लिया है। मैंने सोचा नहीं था कि ये लहरें इतनी बड़ी होंगी। आप खुद देखिए। तुम्हें तो मौसम की निगरानी रखनी चाहिए। लॉस एंजलिस में कैसा मौसम? रुको, ये आवाज कैसी? कैसी आवाज?
गैंग मैं अभी आया। मौसम विभाग बोल रहा हूँ मैं बीच पर हूँ। जरूरी काम करो टॉमी, क्या चाहिए? कैलिफोर्निया के तटीय इलाकों में कम दबाव की वजह से लॉस एंजलिस में बवंडर की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हाँ हेलो। आप बोल रहे हो? तुम इसी वक्त मौसम की खबर देखो, हमें शहर में बवंडर की चेतावनी देनी पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो तुम? 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल रही है और ये रफ्तार बढ़ने की आशंका है। कैलिफोर्निया के लिए ये हालात मुमकिन नहीं है। टॉम, मौसम की जानकारी देने वाले मॉडल के लिए कुछ मंजूरी चाहिए। हाँ, केंद्रीय मौसम विभाग में काम करने की इजाजत 2 या 3 दिन की। सिर्फ इतना ही, कुछ और? हमें ये तुरंत चाहिए। जैक, मैं कहता कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और इन 20 सालों में मैं इसका आदी हो गया। टॉम, ये बहुत जरूरी है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कैसा मॉडल बना रहे हैं आप लोग? जैनेट टोकाडा, यह है जैक हॉल। जैनेट एक तूफान विशेषज्ञ है नासा में। जैक प्राचीन मौसम वैज्ञानिक है और मुझे जरा भी अंदाजा नहीं कि ये क्या करने जा रहे हैं। उसका यहाँ क्या हो रहा है? उन्होंने अभी लॉस एंजलिस में बवंडर की चेतावनी दी है। वो रिपोर्ट अभी दिखाएंगे। कुछ अजीबोगरीब बदलाव होने की खबरें मिली हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने फॉक्स संवाददाता से जो है लॉस एंजलिस में। हाँ मैं सुन रहा हूँ। ये बवंडर इतनी जल्दी बन रहे हैं कि क्या बात है। साइन तो मिटा गया है, हॉलीवुड का साइन तो गया, उसके चिथड़े उड़ गए हैं। ये तो प्रलय है। जब कहा के बीचों बीच वहां से जल्दी निकलो। वो बस अभी उस गाड़ी पर जा गिरी है। ओह माय गॉड, पता नहीं कितनी जाने गई होगी। दुनिया भर के हमारे दर्शकों के लिए जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, हम ले जा रहे हैं आपको सीधे लॉस एंजलिस। टॉमी, अगर आप मेरे पीछे देखें तो वो एक खतरनाक बवंडर है। इमारतें हैं।
राष्ट्रपति जी, लॉस एंजलिस शहर कई बवंडरों की चपेट में आकर नष्ट हो गया है। इसी वजह से उड़ान मंत्रालय वाले सभी उड़ानें रद्द करने की इजाजत मांग रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? जब तक कि हमें सही बात का पता नहीं चलता हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है सर। जो आप देख रहे हैं वो है हमारा बचा हुआ लॉस एंजलिस। सर, मुझे अभी अभी माँ का फोन आया था। सॉरी दोस्तों, पर मुझे ये चैनल बदलना पड़ेगा। और हम आपको आगे की जानकारी देते रहेंगे। उड़ान मंत्रालय ने अमेरिका की सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। अफसोस ये घोषणा करने में बहुत देर हो गई और 2 विमान तूफान की चपेट में हो गया तुम्हारा करोड़ में एक। सब लोग मेरी बात सुनिए प्लीज। हम सब बहुत काम करना है और हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप शुरू करें प्लीज। वॉच टीम। हमारी सारी मशीनें बेकार हैं। मुझे नहीं लगता कि हमारी मशीनों से कुछ मदद मिलेगी। कनाडा से खबर आई है, उत्तरी इलाके से तूफान तेजी से नीचे आ रहा है। साइबेरिया में ऐसा दबाव पहले कभी नहीं देखा गया। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया से भयंकर तूफान की खबर आई है। रुकिए 1 मिनट, क्या आपको लगता है कि इन सब का एक दूसरे से ताल्लुक है? किसी हद तक ये हो सकता है। अगर कोई शक्ति दुनिया के मौसम पर असर डाल सकती है तो वो है सूरज। और नासा का क्या कहना है? हम जांच कर चुके हैं, सूरज की रोशनी में बदलाव नहीं है। उत्तर अंध महासागर की धाराएं कैसी हैं? धाराएं मतलब? कल रात मुझे प्रोफेसर रेप्सन का फोन आया था हेडलैंड केंद्र से। उन्हें लगता है कि धारा बदल गई है। क्या बात कर रहे हो जैक? ये कैसे हो सकता है? ये धाराएं नमक और ताजे पानी के नाजुक संतुलन पर निर्भर करती हैं। ये हम सब जानते हैं। हाँ, पर किसी ने यह गौर नहीं किया कि ध्रुवीय चोटी की बर्फ पिघलने से कितना ताजा पानी समंदर में मिल गया है। मुझे लगता है कि समुद्र से नमक कम हो रहा है। हाँ, ये मौसम में भयानक बदलाव की वजह हो सकती है। हेडलैंड केंद्र के पास कुछ सही जानकारी है। वो चाहते हैं कि मैं इसे अपने प्राचीन मौसम यंत्र में डालकर आगे की जानकारी हासिल करूं। एक मिनट, क्या तुम ये कह रहे हो कि मौसम में बदलाव यूं ही जारी रहेगा? सिर्फ जारी नहीं रहेगा, बदतर हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमारे मौसम में भयानक फेरबदल होने वाला है। टॉम, तुम प्रशासन से क्या कहने वाले हो? कहने को है क्या? सरकार को अभी से उससे निपटने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जैक, ये सिर्फ तुम्हारी एक सोच तो है। उसे साबित करने का एक मौका तो दो। नहीं, तुम्हारे पास 48 घंटे हैं। प्रोफेसर हॉल, हाँ? मुझे लगता है आपका अनुमान सही है। आओ मेरे साथ। सिर्फ कुछ ही हफ्ते पहले मुझे एक बहुत ही तेज तूफान के आने का पता चला था। ओले, बवंडर सब वैसा ही है। क्या आपका यंत्र तूफान की जानकारी दे सकता है? हाँ, लेकिन हमें चेक करने का वक्त नहीं मिला। मैं मदद कर सकती हूँ। हमें बहुत खुशी होगी। शुक्रिया। हाय, मैं जेसन हूँ। हाय। पीटर की सीटी स्कैन की रिपोर्ट आ गई है? हाँ, इलाज से ट्यूमर थोड़ा छोटा हो गया है। उसकी आंखों की रोशनी कैसी है? वैसी है। कैसे हो पीटर? आज कैसा लग रहा है? थोड़ा सा बेहतर। गुड। जरा देखें तो। तुम ये पढ़ सकते हो? नहीं, पर मुझे कहानी याद आ रही है इन तस्वीरों से। अच्छा, मेरी मम्मी पढ़कर सुनाया करती थी। उन्हें तुम पर बहुत नाज होगा। तुम बहुत ही बहादुर बच्चे हो। थैंक यू। गुड बॉय। ये लो कॉफी। शुक्रिया। जैक, तुम 24 घंटों से लगातार काम कर रहे हो। तुमने जरा भी आराम नहीं किया है। मैं थोड़ी देर के लिए सोने की कोशिश करता हूं। नतीजे मिलते मुझे खबर करना। फ्रैंक, क्या वो हमेशा ऐसे ही काम करते हैं? हाँ। कभी चैन से भी बैठते हैं? नहीं। बस नहीं। आप लोग कब से एक साथ काम कर रहे हैं? अब ये फ्रैंक तो उनके साथ कई सदियों से काम कर रहा है, पर मैं सिर्फ पिछले 2 साल से जुड़ा। जैक, हमें नतीजे मिल गए। 6 से 8 महीने, ये नामुमकिन है। जैक, वो वक्त महीनों में नहीं हफ्तों में है। लिंकन और हॉलैंड के साथ साथ और कई सुरंगों में पानी भरने की वजह से यातायात ठप हो गया है। पता नहीं यार, कंपनी कैसे ये स्कूल बहुत पुराना है और शायद बारिश की वजह से गटर जाम हो गया है। तुम आज रात कहाँ रहोगे? स्कूल के बच्चों के साथ रखी में न्यूयॉर्क में।
क्या तुम किसी तरह आज वापस नहीं आ सकते? देखिए डैडी, अगर मैं आ सकता तो जरूर आता, लेकिन यहाँ बहुत बदबू है डैडी। अब मजाक बंद करो और घर वापस आ जाओ। डैडी मैं ट्रेन से आ जाऊंगा। अब मेरी बात मानिए, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं संभालूंगा सब। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। थैंक्स। ओ सैम, अच्छा हुआ हमें रहने की जगह मिल गई। अच्छा, अब तक तो वॉशिंगटन इस भयानक मौसम की चपेट से दूर रहा है, पर लोग कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। लोग अपने घरों का सामान भर रहे हैं क्योंकि इसे आज तक का सबसे भयानक तूफान बताया है। तुम्हारी बात पक्की है ना जैक, मेरी इज्जत दांव पर है। तुमने मॉडल देखा था ना? उम्मीद करता हूँ वो गलत हो। उपराष्ट्रपति जी, आप प्रोफेसर हॉल को जानते हैं? हाँ, हम मिले। प्रोफेसर हॉल के पास कुछ नई जानकारी है जो आप देख लें तो बेहतर होगा। हमें ये नतीजे मिले हैं मेरे बनाए हुए मॉडल से। ये मौसम में इस भयानक बदलाव की वजह बताते हैं। मैं इन पेपर्स को बाद में देख लूंगा, इस वक्त मुझे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग ये बहुत जरूरी है सर। हमारे मौसम में भयानक बदलाव आ रहे हैं और अगले 8 हफ्तों में यही सब होने वाला है। आपने कहा था कि ये बदलाव 100-200 साल तक नहीं आने वाला। मैं गलत था, तो शायद इस बार भी गलत हूँ। काश कि मैं गलत होता, पर दुनिया में मची हुई तबाही से तो आप बेखबर नहीं है। देखिए, इस तूफान से निपटने के लिए हम सारे बंदोबस्त कर रहे हैं। और क्या चाहते हैं आप? तुरंत बहुत बड़ी तादाद में सारे शहरों को खाली करवाने के बारे में सोचना होगा आपको, खासकर उत्तरी राज्यों के शहरों को खाली करवाएं। जी। आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? मुझे जाना है। उपराष्ट्रपति जी, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। चलो जैक। हमें यहाँ लाने का शुक्रिया। आखिर मैं तुम्हें ये ऐतिहासिक म्यूजियम देखे बगैर न्यूयॉर्क से कैसे जाने देता? हाँ सही कहा, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत म्यूजियम में से एक है। ए दोस्तों, जरा ये तो देखो, ये बड़ा हाथी साइबेरिया के तुंद्रा इलाके में इसी हालत में पाया गया था और उस वक्त इसके मुंह और पेट में खाना मौजूद था। ये सबूत है कि ये खाते वक्त ही जम गया था। जिसके बंद होने के कोई आसार नहीं है। दक्षिण से हजारों लोगों के मरने और नहीं, लापता नहीं, होने तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। यहाँ काफी सामान है मेरे पास, थोड़ी सी बर्फ पड़ गई है बस। तुम यकीन करो। नहीं नहीं, तुम जाओ, बिल्कुल ठीक हो। हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ। अपना ध्यान रखना। हाँ बाय। कैसी है जेनेट? ओह हाँ ठीक है, वो अभी वहाँ पहुंची। अच्छा, वहाँ अच्छा होगा ना स्पेन में? काश कि मैं भी वहाँ होता। अनुमान है कि शाही खानदान वहाँ कई हफ्तों तक फंसा रहेगा। हम यहाँ फंसे हुए हैं तो क्या हमें बचाने आएंगे? नहीं आएंगे। हमारे पास अपना बंदोबस्त है। जिन्हें मरने के लिए काफी चाय बिस्किट है। ओ, हमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ बाथरूम काम करना चाहिए। सरकार एडिनबर्ग और ब्राइटन के बीच सभी शहरों को खाली करवा रहे हैं। आयरलैंड में बेलफास्ट और बैनब्रिज के रहने वालों को शहर खाली करके डबलिन जाने को कहा गया है। उत्तरी इलाके में अभी भी भयानक तूफान चल रहा है और दक्षिण में हालात और भी खराब होने की आशंका है। दिखाई नहीं दे रहा है, से चलते रहो। हम कहाँ है? 035 सर, शाही महल से लगभग 40 किलोमीटर दूर। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। Prepare for crash landing! Select emergency fuel! Come on, you bastard! Come on! Several hours ago, 3 helicopters went down over Scotland. They crashed because the fuel in their lines froze. किस तापमान पर ईंधन जाम? 0 से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट कम पर
मगर हैरानी की बात हुई है कि तापमान बहुत तेजी से नीचे गिरा। जमीन पर लोग अपनी गाड़ियों से निकलने से पहले ही जम गए। उपग्रह से मुझे 2 घंटे पहले के स्कॉटलैंड की तस्वीर देना। हाँ, हमारे पास पहाड़ जैसी जानकारी है, पर ऐसे कंप्यूटर नहीं है जो उसका विश्लेषण कर सके। क्या तुम कुछ कर सकते हो? आप जानकारी भेज दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। शुक्रिया जैक, बाय, रखता हूँ। यह है स्कॉटलैंड की तस्वीर जब तापमान गिरा। ये तो बवंडर जैसा दिखता है। लेकिन बवंडर जमीन पर नहीं बनते। कैसे हो मेरे? शुक्रिया विक्टर का तो जी सर। मौसम खराब है। हाँ, कुछ ज्यादा ही। वाह, तुम यहाँ रहते हो? सिर्फ छुट्टी के दिन। ये मेरे डैडी का घर है, पर वो यहाँ कभी नहीं होते। कहाँ है वो? मेरी सौतेली माँ के साथ यूरोप में। ये तुम्हारा भाई है? हाँ, हम साइकिल चला रहे थे, तस्वीर तक की है। पिछले 3 दिनों से ऐसी ही बारिश हो रही है। मुझे अंदर नहीं आना है। यहाँ खड़े नहीं रह सकते। ये इलाका तेरी बात का है क्या? यहाँ पूरी भीड़ जमा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर। आधे प्लेटफॉर्म पानी में डूब चुके हैं और इस वजह से सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई है। विमान सेवा अब भी रद्द है और ट्रेन सेवा भी रद्द कर दी गई है। ऐसे में यहाँ पर विक्टर मुझे लेने आ रहा है, मैं आप लोगों को स्टेशन तक छोड़ दूं? लोगों को बाहर न निकलने की सलाह दी जा रही है। कोई फायदा नहीं है। आज नोवा स्कोशिया में समंदर का स्तर 25 फुट बढ़ गया, वो भी कुछ ही सेकंडों में। पिछले कुछ दिनों से हमें जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। उत्तरी इलाके से बर्फीली हवाओं के नीचे आने की वजह से एक भयंकर तूफान के आसार बन रहे हैं कनाडा में। ये मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, वो एक भयंकर बवंडर जैसा है। दुनिया मुझे अपने छोटे भाई को लेने जाना पड़ेगा। क्या आप लोग मेरे साथ चलना चाहेंगे? वो कहाँ है? वो फिलाडेल्फिया की बोर्डिंग स्कूल में है। अब अगर इस तूफान का झुकाव दक्षिण की ओर हुआ तो पूरा पूर्वी समुद्री इलाका इसकी चपेट में आ जाएगा। विक्टर फिफ्थ एवेन्यू के पास ट्रैफिक में फंस गया है। अगर हम उसे वहां में ले जाए तो शहर से बाहर निकलने में आसानी होगी। ठीक है। क्या मतलब चलना पड़ेगा ऐसे मौसम में? सीढ़ियों से उतरते हैं। हम सबसे ऊपरी मंजिल पर हैं। अब तो चलना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है सर। नहीं, हमें घर वापस जाना है। सीधे क्या कर रहे हैं? वो भेड़िए, वो भाग गई। की जानकारी दे दें, यहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस वक्त टापू के सभी भाग पानी में डूब चुके हैं। हर जगह ट्रैफिक जाम है क्योंकि मैनहट्टन के लगभग सभी इलाकों में बिजली नहीं है। ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। लगभग 200 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है और मैनहट्टन के निचले इलाकों तक पहुंचना तो नामुमकिन है। तुम कुत्ते को अंदर नहीं ला सकते। तो तुम कैसे हो यहाँ पर? बाहर बारिश हो रही है यार। वो सब मैं नहीं जानता। देखो यहाँ क्या लिखा है। अबे मोटू, हम भी पब्लिक हैं, समझे? इतना महंगा रेनकोट, लेकिन क्या फायदा हुआ? अबे चुप कर यार।
यहाँ तो चोरी चोर हो रही है, यहाँ पे चीजें नहीं होते तो यहाँ चला खोलो। बस नहीं जाएगी। अबे खोलना। अरे कहा ना बस बंद है। बस चालू करने के पैसे ले लेना। अरे उसकी जरूरत नहीं, अरे जितने चाहेगा उतने ले लेना। ले दिमाग खराब हो गया। बस में कितना अच्छा लग रहा हमारे घर जाना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। क्या कह रहा हमें उसी जगह पर जाना चाहिए। समझ में नहीं आ रही है। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी तो यही देखो वो रही, वो वहां पर वो क्या कर रही है? उनसे कहो अपनी आंखें बंद करें। प्रोफेसर चाय पीजिए। शुक्रिया। क्या ये नेवल बनाई है? नहीं, इसके लिए वो बड़ा हो गया है, वो 6 साल का है। ये तस्वीर तो मेरे दूसरे पोते ने बनाई है, डेविड ने। यकीन नहीं होता नेवल 6 साल का हो गया। हाँ, बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। प्रोफेसर, आपके लिए जैक हॉल का फोन है। उन्होंने हमारी दी हुई जानकारी पर काम किया है। यहाँ आइए। जैक, क्या तुमने थर्मल साइकिल बना लिया? गर्मी की कोई उम्मीद है? नहीं, तूफान के घूमने से आसमान की अत्यंत ठंडी हवा नीचे की ओर जा रही है। पर जमीन तक पहुंचने से पहले हवा गर्म हो जानी चाहिए ना? होनी चाहिए, और हो नहीं रही। हवा बहुत तेजी से नीचे आ रही है। क्या ऐसा सिर्फ एक जगह हुआ है? मुझे अफसोस है, पर स्कॉटलैंड के अलावा हमें और 2 ऐसे तूफानों का पता चला है, जिनमें से एक है उत्तरी कनाडा और दूसरा है साइबेरिया।
और बता सकते हो किस दिशा में बढ़ने वाला है? जी हाँ, ये ऐसी रफ्तार से बढ़ने वाला है जो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने पहले जो भी अंदाजा लगाया था वो बिल्कुल गलत था। शुरुआत हुई है स्कॉटलैंड के तूफान से। 24 घंटे बाद ये हालात होंगे। 48 घंटे बाद ये होंगे और 5 से 7 दिन के बाद सब खत्म। जब तूफान खत्म हो जाएगा तो हम शीत युग में होंगे। अब क्या होगा? प्रोफेसर, आप वहां से निकल जाइए अभी। अब बहुत देर हो चुकी है मेरे दोस्त। तो अब क्या करें? बचा लो जितनी जान हो सके। न्यूयॉर्क में कुछ हुआ है। क्या ये आखिरी टुकड़ा है? ले खा, ऐश का तू भी क्या याद करेगा? है खड़केगा। मेरी मदद करने का शुक्रिया, तुम बहुत बहादुर हो। उसकी बैग देकर आती हूँ मैं। उसे अपने दिल की बात बता दो। हाँ, तुम्हारी अपने भाई से बात हुई? नहीं, लाइनें अभी भी खराब है। ये फोन भी ना। सुनील, क्या यहाँ कोई पब्लिक फोन है आसपास? नहीं नहीं, पर नीचे वाली मंजिल पर फोन है। ठीक है। पर वहाँ तो पानी भरा हुआ है। कहाँ जा रहे हो? बिजली नहीं है। कभी कभी पुराने फोन बगैर बिजली के भी चलते हैं। शुक्र है, कितने फोन लगाए मैंने सैम को। और मैंने भी। मैंने तुम्हें भी बहुत फोन लगाया, पर तुम जानता हूँ यहाँ लोग पागल हुए जा रहे हैं। आओ मेरे साथ। वहां जाना ठीक होगा। चल रहा है। मुझे तस्वीर बहुत पसंद है। हाँ, और मुझे भी। ये खींची कहाँ थी? मायामी। तो तब मैं कहा था, कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे। मैं और सैम मेरी बहन के साथ थे। तुम अलास्का में थे। तुम डॉक्टरेट के लिए खोज कर रहे थे। तुम्हें याद है वो बचपन में कैसा हुआ करता था? हर चीज एक बार और चाहिए थी। एक बार और बढ़िया कहानी, एक बार और कंधे पर घुमा दो, एक बार और डैडी। जैक, सैम का फोन है, लाइन 4। सैम। हाँ डैडी। कहाँ तुम लोग? ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक है, हम पब्लिक लाइब्रेरी में हैं। मम्मी बोल रही हूँ बेटा, शुक्र है तुम ठीक हो। अच्छा डैडी, क्या आप लॉरा और ब्रांड के घर पे फोन करके बता देंगे कि हम ठीक हैं? हाँ जरूर बेटे। सैम, वो आवाज कैसी थी? सैम? डैडी, ये सब क्या हो रहा है? सैम, सैम, सुनो मेरी बात और गौर से सुनो बेटा। भूल जाओ जो मैंने कहा था दक्षिण में पड़ने वाली बात। अब बहुत देर हो चुकी है, ये तूफान बदतर होने वाला है। वहां बहुत जल्द एक भयानक, जानलेवा और बर्फीला तूफान आने वाला है।
हवा इतनी सर्द होगी कि हम कुछ ही पलों में जमकर मर जाएंगे। क्या? तो डैडी तो क्या करें? मेरी बात सुनो, तुम बाहर मत निकलना। जो भी मिले उसे जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करना और इंतजार करना। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, याद रखना बेटा, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। उसे कुछ नहीं होगा। उसे कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत। मुझे लगा तुम डूब गए। चलो तुम्हारे लिए कुछ गर्म कपड़े ढूंढते हैं। चलो। बर्फ में पहनने वाले कपड़े कहाँ हैं? तुम न्यूयॉर्क नहीं पहुंच पाओगे जैक। मैं पहले भी बर्फ में इतना चल चुका हूं। ये हालात वैसे नहीं है जैक, ये हालात वैसे नहीं है। लूसी समझाओ इसे। रोकना मत मुझे। ठीक है जैक। मेरे हाथ देखो कैसे कांप रहे हैं। ठीक हो जाएगा। ये लो, पहन लो। रुको, क्या कर रही हो? तुम्हें अपने शरीर की गर्माहट दे रही हूँ। अगर तुम्हारे हाथ और पैर से खून तेजी से दिल की ओर वापस जाए तो दिल का दौरा पड़ सकता है। ये कहां से सीखा? मैंने फर्स्ट एड की क्लास अटेंड की है। अब कैसा लग रहा है? पहले से बेहतर। फ्रैंक ने मुझे सैम के बारे में बताया। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगा, पर पहले तुम्हें एक जरूरी काम करना होगा। तुम्हें खोज के नतीजे प्रशासन को समझाने होंगे। मैं कोशिश कर चुका हूं टॉम। जानता हूं, पर अब हालात अलग हैं। तुम राष्ट्रपति जी से मिलने वाले हो। ये आखिरी गर्म कपड़ा है। हाँ आखिरी। ठीक है। हमें ये रेडियो भी मिला पर शायद खराब है। दिखाओ तो जरा। चुप कर, वरना तेरे साथ मुझे भी निकाल देंगे यहां से। किसी भी तूफान की रफ्तार तब तक कायम रहती है जब तक कि पृथ्वी का संतुलन बिगड़ा हुआ रहता है। जब तक वो सही नहीं होता तूफान जारी रहता है। यह भयंकर तूफान 7 से 10 दिन तक लगातार चलता रहेगा। जब तूफान थम जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध पूरा हिम और बर्फ से ढक जाएगा। बर्फ और हिम पर धूप का प्रतिबिंब पड़ेगा। पृथ्वी का मौसम स्थिर हो जाएगा, पर तब भी उसका औसतन तापमान पिछले शीत युग जितना होगा। हम इस बारे में क्या कर सकते हैं?
लोगों को दक्षिण की तरफ भेजना होगा। ये कोई मजाक का वक्त नहीं है प्रोफेसर। तो उन्हें कहां भेजा जाए? दक्षिण में जितनी दूर जाएंगे उतना ही महफूज रहेंगे। टेक्सास, फ्लोरिडा के वो भाग जो पानी से भरे नहीं है। मैक्सिको सबसे अच्छा रहेगा। मैक्सिको? क्यों ना आप सिर्फ अपने विज्ञान पर ध्यान दें और प्रशासन हमें संभालने दें। हमने वही कोशिश की थी, पर आप विज्ञान के बारे में सुनना ही नहीं चाहते थे, वरना ये नौबत नहीं आती। तो फिर आपका क्या सुझाव है प्रोफेसर हॉल? खाली करवा लें इस रेखा के दक्षिणी इलाके को। और उत्तर में फंसे लोगों का क्या? अफसोस उन्हें बचाना मुश्किल है। अगर वो बाहर निकले तो ठंड से मारे जाएंगे। इस वक्त उनका अंदर ही रहना ठीक होगा। अंदर रहकर दुआ करें ऊपर वाले से। अब वो क्या करेंगे मालूम नहीं। जैक, शुक्रिया, अपना ख्याल रखना। सबके लिए दुआ करो। हम यूं ही आधा मुल्क खाली नहीं करवा सकते, क्योंकि एक वैज्ञानिक को लगता है कि मौसम में बदलाव आ रहा है। लेकिन हर पल की देरी कई जाने ले रही है। और देश के बाकी लोगों का क्या होगा? अगर इस तूफान के बारे में प्रोफेसर सही है तो उत्तर में सेना भेजने का मतलब होगा और जाने गंवाना। हम इस वक्त जिन्हें बचा सकते हैं बचाएं। जंग के मुश्किल हालातों में हम यही नीति अपनाते हैं। कभी कभी हमें ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो वाकई मुश्किल हो। मुझे ये बात मंजूर नहीं कि आधे देश को यूं ही छोड़ दिया जाए। पहले उसकी बात मान लेते तो ये नहीं करना पड़ता। हॉल का दिमाग खराब है, उसके लिए ये सुझाव देना आसान है। वो यहाँ वॉशिंगटन में महफूज है, उसका बेटा मैनहट्टन में है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उसके इरादों पर शक न करें। हम हॉल की योजना पर अमल करेंगे। जनरल सर, सेना को देश के दक्षिणी राज्यों को खाली करवाने का हुक्म दे दो। जी सर। अब सबसे पहले हमें रेडियो और टीवी को अपने नियंत्रण में रखना है। विवियन, मेरी बीवी से बात करवाओ। सॉरी दोस्तों, अपना राशन पानी खत्म हो गया। एक मिनट, अगर वो नहीं है तो क्या इससे काम चलेगा? हाँ? पागल हो गए हो क्या? अरे ये 12 साल पुरानी स्कॉच विस्की है। साहिबान, ये इंग्लैंड के नाम, मानव जाति के नाम, मेरी फुटबॉल टीम के नाम। काश कि मैं अपनी प्यारी बच्ची को बड़ी होते हुए देख पाता। ज्यादा जरूरी है उस बच्चे का बड़ा होना। अगर तुमसे ये ठीक नहीं हो रहा है तो किसी और को बुलाऊं क्या? हाँ सर, मैं प्रेसिडेंट हूं इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब का, मैथ क्लब का और चेस क्लब का। अगर यहां कोई मुझसे बड़ा सरफिरा है तो प्लीज मुझे बताइए। अच्छा तो ठीक है, तुम आराम से अपना काम करो। चलो आप बुद्धू, जल्दी आओ, अपना काम करो। देखो यहाँ देखने के लिए कोई भी नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, मैं ऐसे घूम जाता हूँ, मैं नहीं देखूंगा। सच्ची क्या हुआ? सुनो भाइयों, वहां बाहर लोग हैं। कहाँ? बाहर। मैं और मेरा बुद्धू बाहर घूम रहे थे, तब हमने देखा वो वहां बाहर बर्फ पर चल रहे हैं।
लोग कहां जा रहे हैं? ये सब शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, शांत हो जाइए। क्या कोई बता सकता है कि मोबाइल फोन का सिग्नल कितनी देर पहले तक मिल रहा था? मैंने 1 घंटा पहले अपनी बहन से बात की थी। उन्हें शहर से बाहर दक्षिण की ओर ले जा रहे हैं। तो फिर शायद हमें भी चलना चाहिए। पानी इतना जम गया है कि हम उस पर चल सकते हैं। हिम बहुत गहरी हो जाए उससे पहले हमें निकलना होगा। हाँ चलो चलते हैं। हमें एक दूसरे का ध्यान रखना है। हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं सैम, सब लोग तो जा रहे हैं ना। मेरे डैडी ने मुझसे कहा था कि हमें अंदर ही रुकना चाहिए, बाहर निकले तो बर्फ के तूफान से मारे जाए। तो तुम्हें उन्हें समझाना पड़ेगा। जानता हूँ। एक मिनट सर, आप गलती कर रहे हैं। क्या? देखो हम सब डरे हुए हैं पर हमारे पास कोई चारा नहीं की बात वो नहीं है। जाओ चलने की तैयारी। नहीं, अगर ये लोग बाहर गए तो सर्दी में जमकर मर जाएंगे। हद है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं है, सच है। देखिए ये तूफान और बदतर होने वाला है और जो कोई यहाँ से बाहर जाएगा वो ठंड से मारा जाएगा। तुम्हें जानकारी कहाँ से मिली? मेरे पापा मौसम विभाग में वैज्ञानिक हैं, उन्होंने मुझे कहा। तो हमें क्या करना चाहिए इस हालात में? हमें अंदर रहना होगा, खुद को गर्म रखना होगा और यहाँ इंतजार करना होगा। हिम हर पल बढ़ती जा रही है। हम यहाँ पर बुरी तरह फंस जाएंगे, वो भी भूखे और प्यासे। हाँ, इसमें जोखिम है। कोई फायदा नहीं है जोखिम लेके। नहीं, बहस में हमने बहुत वक्त बर्बाद किया। हमें चलना चाहिए। चलिए। नहीं, देखिए रुकिए जरा, रुकिए। चलिए जल्दी चलिए। चलिए, ये तूफान बदतर होने वाला है। क्या आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते? आप लोग बच नहीं सकेंगे। मेरी बात मानिए। देखिए रुक जाइए, आप रुक जाइए। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आप रुक जाइए। प्लीज। हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुम मेक्सिको शहर के अमेरिकी दूतावास में मेरे लिए संदेश छोड़ दीजिए। ठीक है, छोड़ दूंगी। तुम्हारी फिक्र रहेगी। मुझे भी तुम्हारी फिक्र रहेगी जैक। सैम से कहना मैं उससे बेहद प्यार करती हूँ। अपना ख्याल रखना। डॉक्टर हम अभी तक पीटर के माँ बाप को कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। हम फिर से कोशिश करते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। तुम्हें तो दक्षिण की ओर जाने वाली बस में होना चाहिए। मैं पिछले 20 सालों से तुम्हारा ख्याल रख रहा हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हें अकेले रहना? और आज तक मैं सोचता रहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। चाबियां कहाँ? रख क्या? और तुम कहां जा रहे हो? रास्ते पहचानना तुम दोनों के बस की बात नहीं। मेरे बगैर तुम लोग भटक जाओगे। मैं आप लोगों को उस तरफ बढ़ने वाली तूफान की खबर देती रहूंगी। गुड लक जय। अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर से एक विशेष सूचना। अभी आधा घंटा पहले मेक्सिको के अधिकारियों ने बॉर्डर बंद कर दिया है। तूफान से बचने के लिए दक्षिण की ओर जाने वाले अमेरिकी शरणार्थियों की वहाँ जबरदस्त भीड़ लगी हुई है। ये लोग यहाँ मेक्सिको में जाने के ख्याल से आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें बंद दरवाजों का सामना करना पड़ा। तो हालात में एक अजीब हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हजारों लोग रियो ग्रैंड पार करके तेजी से मैक्सिको में दाखिल हो रहे हैं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है बेबसी और परेशानी का मंजर। लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर अपना सामान लेकर गैर कानूनी ढंग से मैक्सिको में दाखिल हो रहे हैं। सरकार ने अभी तक इस मामले में ये है वो कमरा। हाँ, शायद इस अंगीठी में पिछले 100 सालों से आग नहीं जली। अच्छा है। क्या कर रहे हो तुम? जलाने के लिए कुछ तो चाहिए। तुम किताबें नहीं जला सकते? नहीं, किसी भी हालत में नहीं। तो क्या जमकर मर जाएंगे? मैं जाकर कुछ और किताबें लाती हूँ। मैं मदद करता हूँ। मैं भी उनके साथ जाता हूँ। अच्छा, क्या यहाँ कोई कैंटीन या कोई लंच रूम है? यहाँ साथ वाले कमरे में चिप्स निकालने की मशीन है। आखिर हम ये वेफर और चॉकलेट खाकर कब तक जी पाएंगे? और कचरे के डिब्बे भी तो हैं, उनमें हमेशा कुछ न कुछ खाने को मिलता है।
फेडरिक नीची, हम इनकी किताबें नहीं जला सकते। ये 19वीं सदी के सबसे बड़े लेखक थे। ओह बस करो, ये लेखक एक वाहियात आदमी था जो लड़कियों के पीछे भागता था। वो वाहियात आदमी नहीं थे। पर वो किसी भी लड़की से प्यार जताता था। एक मिनट, ये बहस बंद करेंगे आप लोग? हाँ, यहाँ नीचे टैक्स की किताबों का पूरा सेक्शन है जिसे हम जला सकते हैं। कई घंटों की अनिश्चितता के बाद अब ट्रैफिक धीरे धीरे अमेरिका से मेक्सिको की ओर जा रहा है। ये तभी मुमकिन हुआ है जब हमारे राष्ट्रपति जी ने बॉर्डर खोलने की एवज में लैटिन अमेरिका का सारा कर्ज अब वो परी अपनी शक्ति के बगैर तोड़ नहीं सकती थी। उसने पूरे मन से ध्यान लगाया और उस शैतान पीटर की एम्बुलेंस आ गई है। नहीं, क्यों? वो सब चले गए। क्या? ये सारी गड़बड़ी में पता नहीं क्या हो गया। पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मच गया और सब भाग गए। और अब सिर्फ एक पुलिस वाला हमें लेने आया है, वो बाहर खड़ा है। पीटर को ले जाने के लिए एम्बुलेंस बहुत जरूरी है। वैसे मैंने फोन करके खबर की है शहर के एम्बुलेंस वालों को। ठीक है, ठीक है, तुम चली जाओ और मैं यहीं पर रह जाऊंगी। लूसी, नहीं, तुम भी नहीं, 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 तुम चली जाओ। वो कब तक इंतजार करेगा? तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, मुझे माफ करना। रोती नहीं। चलती हूँ। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस दिन पैर कट गया था। तुम्हें सिग्नल मिला? सिर्फ 1 मिनट के लिए। और सैम, ये तूफान हर तरफ है। पृथ्वी का पूरा उत्तरी भाग इस तूफान की चपेट में है। यूरोप 15 फुट बर्फ के नीचे धंसा हुआ है और इनका कहना है कि यहां भी यही हालात होंगे। यार मुझे नहीं लगता कि तेरे डैड आ पाएंगे। नहीं, वो आएंगे। वो जरूर आएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने देश के सभी उत्तरी राज्यों में तूफान के खतरों से बचने का ऐलान किया है। इस तूफान में घूमना आपके लिए घातक है। घर के अंदर रहें, खाने पीने की चीजें जुटा लें और अगली सूचना मिलने तक बाहर न निकलें। न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया शहर तक के सभी राज्य बंद। हम कहां तक पहुंचे? लगता है फिलाडेल्फिया के आसपास है। तुम लोग ठीक हो? हाँ। सॉरी बॉस, बर्फ में पहनने वाले जूते निकाल। हम यहां से चलकर जाएंगे। मैं चल रहा हूँ। पता नहीं सही क्या है। मुझे थोड़ा ही दूर आए हैं। हमें वापस लाइब्रेरी जाना चाहिए। चल जाए। आपने शहर को साफ से देखा। तुम जाएंगे तो कैसे? चलिए चलिए, हमें निकलना चाहिए। मैं लाइब्रेरी में नहीं रहना। चलिए मैडम। चलो दोस्तों, मैं जल्दी निकलना होगा। क्या कर रहे हो? गर्म रहने का इंतजाम। वैसे अखबार सबसे अच्छा है, पर फिलहाल ये चलेगा। कुछ साल सड़क पर रहना पड़े तो गर्म रहने के सारे नुस्खे आ जाते हैं। ये लो। शुक्रिया। ऐश करो। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कहाँ घूमना पसंद है? यानी इस तरह का कुछ? हाँ, कुछ साल पहले मैं ग्रीनलैंड गया था अपने डैडी के साथ उनके काम के सिलसिले में।
जहाज टूट गया और वहीं अटक गए और लगातार बारिश होती रही। वहां तुम बोर नहीं हुए? सच कहूं तो वहां अच्छा लगा। सिर्फ मेरे डैडी और मैं 10 दिनों तक वहां रहे थे। शोरूम में आ टपका हूं, मुझे सामान छोड़ना होगा। हिम्मत रखो, तुम्हें ऊपर खींचते हैं हम। तुम्हें फ्रैंक का मतलब दबाना होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैंने संभाल लिया है। आओ, आओ। वजन बहुत ज्यादा है, टी-शर्ट टूट जाएगा। नहीं फ्रैंक, वो कौन सी किताब है? ये प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है। ये दुर्लभ किताबों वाले कमरे में मिला था। क्या ईश्वर तुम्हें बचाएंगे? नहीं, मैं ईश्वर पर यकीन नहीं करता। तुमने किताब को तो बड़ी कस कर पकड़ी है। उसकी हिफाजत के लिए। ये ग्रंथ छपने वाली सबसे पहली किताब है और यह प्रतीक है दुनिया में न्यायों की शुरुआत का। मैं समझता हूं कि लिखे हुए ये शब्द मानव जाति की सबसे बड़ी सफलता है। हाँ, तुम बेशक हंसो, पर अगर पश्चिमी सभ्यता खत्म हो गई तो मैं इसका एक छोटा सा टुकड़ा जरूर बचा कर रखूंगा। हमने सुना कि यहाँ कोई छूट गया है। हम एम्बुलेंस लाए हैं। शुक्र है, यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
लौरा, तुम ठीक तो हो ना? ये क्या, तुम्हें तो बुखार है? मैं ठीक हूँ, बस नींद नहीं आ रही। मेरे दिमाग में अभी तक वही प्रतियोगिता के सवाल जवाब घूम रहे हैं। अब कितना बेमतलब लगता है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम शायद अब तक इस सच को कबूल नहीं कर पाए। इसे कैसे कबूल कर लूं सैम? आज तक मैंने जिस पर इतनी मेहनत की, इतना काम किया, वो सब एक ऐसे भविष्य की तैयारी थी जो अब कहीं नहीं है। तुम हमेशा कहते थे कि मैं इस प्रतियोगिता को इतनी अहमियत न दूं। तुम सही थे, अब सब बेकार गया। नहीं नहीं, वैसा कहा था क्योंकि मैं सच कबूल नहीं करना चाहता था। किस तरह का सच? मैं टीम में ये सोचकर आया कि हमेशा तुम्हारे करीब रहूं। राष्ट्रपति जी, मैं समझ गया। अच्छा लगता हूँ। माफ करें सर, हम और ज्यादा नहीं रुक सकते। सब जा चुके हैं। राष्ट्रपति जी के लिए एक खास संदेश लाए हैं। हमें पहले उतरने की इजाजत दें। आपकी जगह से थोड़ी देर हो गई। मैडम, सर, राष्ट्रपति जी की गाड़ी तूफान की चपेट में आ गई। वो नहीं बचे। ये आज सुबह से जाग ही नहीं रही है। मतलब कल रात को हल्का सा बुखार था, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितनी कमजोर लग रही है। यार, पिछले कई दिनों से हम में से किसी ने कुछ नहीं खाया है। मैं कह रहा हूँ इससे हाइपोथर्मिया है। हाइपोथर्मिया कैसे हो सकता है? हम सब लोग शायद ये सिर्फ फ्लू हो यार। नहीं नहीं, ये फ्लू नहीं है। आपको कैसे मालूम? किताबें जलाने के अलावा और भी काम आती हैं। अच्छा बताओ तो इसे क्या हुआ है? मैंने कहा ना आपसे कि उसे बुखार है और वो रात भर कांप रही थी। इसकी पल्स कैसी है? बहुत तेज है। इसे कोई चोट तो नहीं लगी? मतलब कोई कट या ऐसा कुछ जो पक गया हो? इसने कुछ दिन पहले टांग पर एक जख्म के बारे में बताया था, पर मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। काफी गहरा है। खून में जहर फैल गया है, सेप्टिक हो गया है, जिसकी वजह से जान को खतरा हो सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ, हालत खराब हो जाती है। इसे हमें जल्द से जल्द पेनिसिलिन की बड़ी डोज देनी पड़ेगी और बड़ी मात्रा में एंटीबायोटिक्स और क्या? मैंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। जानकारी रखने का कोई फायदा नहीं। यहाँ सिर्फ बातों की चादर दिख रही है। क्या कर रहे हो?
मैं गर्म तरंगों की कुछ तस्वीरें खींच रहा हूँ। ह्यूस्टन केंद्र को भेजनी है, उनके मौसम विभाग को। चलो मैं मदद करता हूँ। टॉम जल्दी उठो। अभी अभी अंतरिक्ष केंद्र से उपग्रह से ली हुई तस्वीरें मिली है, जरा देख लो। ये तूफान कितना बड़ा है? इस चक्रवात का दायरा 50 मील है चौड़ाई में और बढ़ रहा है। जो चक्रवात यूरोप और एशिया पर है वो इससे भी बड़े हैं। बाप रे। ये वाला 1 घंटे के अंदर न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा। पर ये दवाई जरूर होगी। तुमने तो कहा था कि बाहर जाने में बहुत खतरा है। हाँ कहा था। वो कुर्सियां कहां से लाए? क्यों क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी चलूंगा। ये तो रूसी भाषा में है। जानता हूं। मुझे मिल गई। क्या? तुम्हें कैसे मालूम? क्योंकि पेनिसिलिन का लेबल लगा इस शीशी पर है। रुको 1 मिनट। ये जहाज की कैंटीन है ना? यहाँ खाने पीने की चीजें मिल जाएंगी। हमारे पास इतना वक्त नहीं है। देखो हम लोग खाने के बगैर ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएंगे। ठीक है। इधर आके देखो। खाना। क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ अलमारी खोली थी। हमारे काम की चीज है। किस काम की? उसमें तुम ठीक हो? पता नहीं भेड़िया आए कहां से। मेरा पाँव। अरे लो इसे बांध दो। सॉरी। वो चक्रवात न्यूयॉर्क पहुंच गया होगा। उपग्रह के अनुसार तापमान बहुत तेजी से गिर रहा है।
फुसलाकर यहाँ से बाहर निकालता हूँ। जब वो निकले तो दरवाजा बंद कर देना। मैं कितनी देर बेहोश रहा? करीब 2 घंटे। अब कैसे हो तुम? ठीक हूं। क्या हुआ?
तूफान की वजह से हमें जल्दबाजी में अंदर आना पड़ा, इसलिए मैंने तुम्हें धक्का दे दिया था। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। शुक्र है सही सलामत। क्या कर रहे हो? तूफान यहां से गुजर चुका है और हम 40 मील दूर हैं मैनहट्टन शहर से। जैक, एक दिन और इंतजार करना नहीं चाहिए? सैम के पास शायद इतना वक्त ना हो। तुम्हें क्या लगता है हमारा क्या होगा? हमारा से क्या मतलब हमारा, हम सबका, मानव जाति का। मानव जाति पिछले शीत युग से बच निकली थी और देखना इस बार भी जरूर बचकर निकल जाएगी। अब सवाल यह उठता है कि हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा या नहीं। मैंने तो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तुम जो भी कर सकते थे तुमने किया। इस वक्त कैसा होगा सैम? जैक, क्या तुम्हारे ख्याल से सैम मैंने अपने बेटे से वादा किया था और वो मैं निभाऊंगा। रॉजर, मिशन कंट्रोल, कहिए। हमें खबरें मिल रही हैं कि उत्तर अमेरिका से तूफान हट रहा है, क्या ये सही है? जी हाँ, तूफान तो छट रहा है। इस वक्त हम यूरोप के ऊपर हैं। कई दिनों बाद आज जमीन देखने को मिल रही है।
ये कौन है? ये मेरे डैडी हैं। आप आ गए। वो तो आना ही था। राष्ट्रपति जी, मुझे अभी अभी जैक हॉल का रेडियो द्वारा संदेश मिला है सर। वो न्यूयॉर्क पहुंच गए। वहां अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। शुक्रिया टॉम, ये अच्छी खबर है। पिछले कुछ हफ्तों में कुदरत की विनाशकारी ताकत ने हमें हमारी कमजोरी का एहसास दिला दिया है और इससे हमारी जिंदगी का रुख बदल गया है। कई सालों तक हम ये मानकर चलते रहे कि हम कुदरत के अनमोल खजाने को बेदर्दी से खर्च करते रहेंगे और वो हमें इसकी सजा नहीं देगी। हम गलत थे, मैं गलत था। आज मैं अपना पहला भाषण एक दूसरे मुल्क से दे रहा हूं। जाहिर है कि हमारी जिंदगी की सच्चाइयां बदल गई हैं। सिर्फ अमेरिकी ही नहीं, पर दुनिया भर के लोग आज कुछ ऐसे मुल्कों के मेहमान हैं जिन्हें हम कमजोर मुल्क कहा करते थे। हमारी मुसीबत की घड़ी में उन्होंने हमें तसल्ली दी, आसरा दिया और मैं उनकी मेहमान नवाजी के लिए उनका एहसानमंद हूं। बेटा, अब तुम्हें ठीक लग रहा है ना? हम दुख प्रकट कर रहे थे, लेकिन आज उम्मीद की किरण नजर आ रही है। बस कुछ ही घंटों पहले मुझे यह खबर मिली है कि न्यूयॉर्क शहर में कुछ लोग जिंदा हैं जिन्होंने कुदरत के इस कहर का बड़ी हिम्मत से सामना किया है। मैंने उनके बचाव कार्य के आदेश दे दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि हम और लोगों को भी ढूंढ पाएंगे।